अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद एहसानुल्लाह काजिज़ कादरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पहचान जरा मेरा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की जो वीडियो है ना, ये आपको बड़ी दिलचस्प लगेगी और आप इसको पूरा देखे बगैर बाज नहीं आएंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरे शहर के बहुत मारूफ नाम है। नात खानी की हैसियत से देखें तो माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है। अगर मैं कारोबारी लिहाज से देखूँ तो माशाल्लाह कारोबार के लिहाज से भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन। और जो अगर सियासी समाजी हवाले से देखूँ तो तहरीक लब्बैक के हवाले से और समाजी हवाले से देखूँ तो ये अक्सर गरीबों के साथ हमें अच्छाइयाँ करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आज चूँकि ये मेरे पास आए तो अचानक मुझे एक बात याद आ गई कि आज इनकी एक 2 नंबरी मैंने पकड़ ली है। सर आप हंस रहे हैं, आप अभी पता चलेगा कि आपने 2 नंबरी की है यार। वो नाज़रीन, आज मैंने फेसबुक दोपहर को चलाई तो मैंने देखा कि फेसबुक पर एक पोस्ट लगी हुई है जिस पर लिखा था कि शहर की जो सड़कें बन रही हैं, जिसके बारे में तलाल चौधरी वो दावा कर रहा है कि वो मैंने ग्रांट मंजूर करवाई है। मलिक नवाब शेख वसीर दावा कर रहा है कि वो मैंने करवाई है। और मलिक शफीक काउंसलर मियाँ शफीक काउंसलर उसने पोस्ट लगा दी कि वो मैंने करवाई है। और इसी तरह शहर में कितने कितने, लेकिन मैं दावा मेरा ये है कि मेरे चौक में जो नादर नाश्ते वाला रेडी लगाता है चने की, मेरा दावा कि ये उसने ग्रांट मंजूर करवाई है। तो आप ये कैसे यार, तो आज ने आपने यार अच्छे भले बंदे हो गए, इतना अच्छा नाम हो कि आपने इतनी यार क्या अजीब सी हरकत कर दी कि जनाब वो ग्रांट आपके ना मंजूर, फिर नीचे लिख रहे हैं जी तो फिर एनजी सही। ये क्या यार का मामला आपका है, ज़रा बताइए तो सही आपने किया क्या है। यार हमारे जड़ावाला में ना एक रोड के ऊपर ना मशीनरी आई और सड़क को तोड़ने लग पड़ी, यानी कि मरम्मत का काम शुरू हो गया। तो ठीक चंद घंटे के बाद एक फ्लैक्स लगती है। एक हमारे इलाके के कैंडिडेट हैं, सियासी शख्सियत हैं, उन्होंने कहा जी कि हम शुक्रिया अदा करते हैं, फला 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 ने वर्ल्ड बैंक के ज़रिए हमारी ग्रांट मंजूर करवाई। ठीक है, 2 घंटे गुजरते हैं तो अगले चौक में एक और कैंडिडेट लगा देता है कि ये ग्रांट मैंने मंजूर करवाई। अगले चौक में एक और लगा देता है। गर्ज ये है कि जड़ा वाले में जितनी भी सियासी शख्सियात हैं, हर बंदा वो जो सड़क का मरम्मती का जो ना क्रेडिट लेने की कोशिश में हर बंदा दावा कर रहा है कि वर्ल्ड बैंक से ये मैंने जो है ग्रांट मंजूर करवाई है। अवाम कंफ्यूज थी कि ये काम करवा कौन रहा है। तो अवाम इतनी कंफ्यूज हो गई तो फिर हमने कहा कि तुसी सारे बड़ो भांडे च ऐसी आप ही कराइए। नहीं तो एक नाम मैं भूल गया, वो साबिक चेयरमैन बाबर मुस्तफ़ा साहब का उनका नाम भी आया कि उन्होंने करवाई है। और एक दो और शख्सियात हैं वो कह रही हमने करवाई है। लेकिन मैं अपनी बात से दस बता दूँ, अगर हर बंदा करवा सकता है तो मेरे चौक का वो चने की रेडी लगवाने वाला वो भी करवा सकता है। अच्छा, ये तो था हमारा थोड़ा सा मजाक का मूड। लेकिन सलमान भाई, अब थोड़ा सा मैं सीरियस होकर बात करूँगा कि यार ये कि हमारी कौम किस तरफ जा रही है, हमारी कौम को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हमारी कौम को किस तरह को धकेला जा रहा है। कभी आटे के नाम पर हमें बेवकूफ़ बनाया जाए, यार कितनी यार जहालत हमारी कि एक तरफ 3 रुपए का मैसेज करें, एक मैसेज 3 रुपए कर करें। अगर आपने 1 करोड़ मैसेज कर दिया तो 3 करोड़ हुकूमत के खजाने में वैसे चला गया। फिर 650 वाला जो तोड़ा था वो 1350 का, 1500 का, 1400 को कर दिया गया। कैसे आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस बारे में। मैं तो इतना कहूँगा कि यार शरीफ बरादरान के जो मामला हैं वो पूरी कौम के सामने हैं, लेकिन फिर भी जो सियासी पार्टियों का एक निज़ाम चल रहा है और चलता रहा है और आइंदा भी चलेगा, उनका एक तरीक़ेकार है कि हर वो झूठ पे चलेगा। हाँ ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा भाई। वो ये देखे ना कि 650 का आटे का थैला और 650 का आटे का थैला, 3 थैले एक माह में उन्होंने हमें देने हैं। लेकिन जो आधा आटा है, आधे से ज्यादा आटा है, उसका रेट 1300 कर दिया। यानी कि अगर किसी गरीब को एक आटे का थैला उन्होंने फ्री देना है, वो साहिब इस्तात से उसके पैसे उन्होंने वसूल लिए। अब क्या हुआ कि अब पाकिस्तान की आबादी इस टाइम 23 करोड़ है तकरीबन। 3 रुपए का मैसेज है, अगर 10 करोड़ लोग मैसेज करते हैं 3 रुपए का तो 30 करोड़ हो गए। नहीं भाजी की हो गया, 30 करोड़ कितने हो गए? हाँ जी, हाँ 30 करोड़ हो गए। 30 करोड़। 30 करोड़ कौमी खजाने में अवाम की जेबों से उन्होंने निकाल लिया है। अब वो कौमी खजाने में जमा होता है या कहाँ जाता है ये किसी को। जबकि सस्ता आटा जो है वो सरबत लोगों से पूरा कर लिया। हाँ जी। 30 करोड़ ले गए। अच्छा, कमा के ले मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, वो मेरे पास काम करता है,
वो ना आज से 4-5 दिन पहले मैसेज करना है यार, मैसेज करना है यार, मेरा भी निकलेगा कि नहीं। उसका मैसेज किया, उसने कहा नाअहल। उसकी वाइफ का आईडी कार्ड आया, वो किया, नाअहल। उसका बड़ा बेटा है, उसका आईडी कार्ड बना हुआ है, वो किया, वो भी नाअहल। अच्छा, कल मुझे कहता है कि भाई ने सानू सस्ता आटा मिल गया। मैं क्या, वो किस तरह हुई? कहता है कि मेरा भाई और मेरी भाभी 4-5 साल से पहुंचता थे। ऐसे ही दिल किया कि यार उनका आईडी कार्ड सेंड करके देख लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वो मोमिन 4-5 साल पहले जो फौत हुए हैं वो आटे के लिए अहल हो गए, जो जिंदा है वो भूखे मर रहे हैं। क्या बात है मेरी। अच्छा, वो ना वो कहना जी मैंने मैसेज किया तो उन्होंने क्या महल है। अब उनका बेटा घर आईडी कार्ड पड़े हुए थे, वो आईडी कार्ड लेके गया और 6 थैले के आटे के उनको मिल गए हैं 4-5 दिन में। अच्छा, हम कहने हैं कि जो कब्रों में पड़े हैं उनको राशन मिल गया, जो जिंदा घरों में है वो बेचारे नाअहल हैं। वो कह रहा था हैरानगी के साथ, वो कह रहा था कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट से कोई भी फायदा लेने के लिए गरीब को मरना पड़ना है, मरने के बाद फायदा मिलना है, जीते जी कोई फायदा नहीं। हाय हाय हाय। फिर उसके बाद एक और उसने मजे की बात बताई। उसने कहा कि हमने इस तजर्बे के बाद मैंने अपने दादा को 18 साल पहले फौत हो गए, वो आईडी कार्ड किया, उसमें भी हम महल है। हेलो, अच्छे रख लगी पक्के की करो। नाज़रीन, ये हमारी बदकिस्मती है, हमारी कौम की बदकिस्मती है। हमें जो भी आया है वो पागल बना के चला गया, हमें बेवकूफ़ बना के चला गया। वो खादम आला के नारे लगते हैं, खादम आला के दरवाजे नहीं, वो भी कैसे लगते हैं मैं आपको बताता हूँ वो कैसे लगते हैं। उन्होंने हर इलाके में 5-7 चमचे छोड़े हुए हैं। वो 5 साल इलेक्शन के पौने 5 साल वो हमारे पास से गुजरते हैं, हमारे साथ वो सलाम दुआ भी नहीं लेते। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आखिरी 4-5 माह वो आपको जनाब प्यारे भाई ठीक है, आप खैरियत है और तबीयत से ठीक है, आते जाते सलाम दुआ लेते हैं। हम कहते हैं यार ये फलां का खास आदमी है, यार बड़ी बात है, उसने हमें इज्जत दी है। ये हम सोचते ही नहीं कि पौने 5 साल तो उसने हमारे साथ सलाम दुआ भी नहीं ली। ये आखिरी 3-4 माह उसने सलाम दुआ लेनी है, हमने उसके ऊपर गर्विदा हो जाना है। उसने कहना यार ताड़ी मेहरबानी साढ़े चौधरी साहब ने वोट पाना। हमने कहना यार वोट की केड़ी गल है चौधरी साहब, फिर की होया। यानी कि पौने 5 साल उसने हमारे साथ सलाम दुआ भी नहीं ली। आखिरी 3-4 महीने वो हम ही को बेच के अपने कैंडिडेट को लूट लेता है। लूट लेता, बिल्कुल हमें दिखा के। अच्छा, जब हम जैसे ही हुकूमत बनती है उनका अपना उम्मीदवार कामयाब हो जाता है, उसके बाद फिर पौने 4 साल हमारे तरफ वो आंखें भी नहीं मिलाता। और हमें कोई काम पड़ जाए तो घंटों दरवाजे के सामने खड़े होना बाबा जी क्या कैसे, हाँ बिल्कुल कैसी बातें करते हो। पाकिस्तानी एक बात को जहन में रखो, आपने अपनी कमानी है, अपनी खानी है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोचो, अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखो, अपने काम पे तवज्जो दो, अपने काम पे वर्क करो। दूसरी एक हमारा माइंडसेट है कि जब ये फलां इक़्तिदार में आएगा तो अगर मेरे साथ को अभी नबी हो गई तो ये मेरा साथ देगा। कोई भी नहीं साथ देता। आपके सर पे जो पड़नी है आपने अपनी जान पे झेलनी है। एक बात को ज़हन में रखो, अगर कोई मेरी इस बात को झुटला रहा है तो अपना माजी देख ले। वो किसी पार्टी के साथ 10 साल से वो बसता है, वो किसी पार्टी के साथ 15 साल से वो बसता है, वो किसी पार्टी के साथ 20 साल से वो बसता है। अपना माजी देख ले, कितने काम आए ये हमारे। जब भी आपको काम पड़ा है आपने अपने पैसे से वो काम करवाया है, आपने अपने तल्लक से वो काम करवाया है। ये सियासी लोग किसी को फायदा नहीं देते। अच्छा, मैं यहाँ पर ना 2 मिसालें भी यहाँ पर पेश करनी चाहूँगा आपकी बात की तायद में। एक तो जब ये 3-4-5 साल तकरीबन पहले TLP वाले उठाए गए तो फ़कत मुखालफत की बिना पर कुछ लोगों से मुखालफत थी, उन्होंने मेरा नाम भी ना, एजेंसियों के लोग थे वो, उन्होंने मेरा नाम भी डाल दिया। हालांकि आपको पता है कि उस वक्त मेरा तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं था और आप भी मैं कोई ओहदेदार नहीं हूँ, ठीक है ना। एक सुन्नी होने के नाते सारी सुन्नी तंजीमें मेरी हैं, लेकिन कुछ एजेंसियों के लोग थे, उनके मेरी तू मैं हुई थी कभी, उन्होंने मेरा नाम डाल दिया, ओहदेदार बनाकर जेल भेज दिया। पीछे मेरे ही हमसाए में रहने वाले लोग, उनके पास मेरे बेटे गए हैं तो उन्होंने मेरी उनकी बात ही नहीं सुनी कि जनाब हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि कुछ ना भी करते, जब बच्चे गए थे तो उनको बेटा कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ। अच्छा, दूसरा वही शख्सियत
मैं एक दिन वो गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो मैं अपने दरवाजे से निकला तो उनके साथ जाकर सलाम लेने के लिए ना मैं उनकी गाड़ी के पास पहुंच गया। दरवाज़ा शीशा उतरा हुआ है, मैं सलाम लेने के लिए मैंने सलाम के लिए कहा, जवाब फिर नहीं आया, हालांकि सामने से मैं जा रहा हूँ। सही। फिर मैंने ज़रा गर्मी से कहा, मैंने कि जनाब आपसे सलाम ले रहा हूँ। ओ मैंने देखा नहीं था, हालांकि सामने से बंदा चला आ रहा है, बराबर में आके खड़ा होकर उसने सलाम कर दिया। लेकिन वही शख्सियत ये एक हफ्ता पहले मैं गली के नुक्कड़ पे खड़ा था, गाड़ी आई है, गाड़ी मेरे बराबर पे खड़ी हुई है, शीशा उतरा है, मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम, आपकी बात की तारीफ, ये बातें होती है। मुसलमानों एक बात याद रखो, आप जिनके पीछे लगे हो ना, नवाज शरीफ को नहीं पता कि आप उसके लिए कहां से मेहनत कर रहे हो, वो आपको नहीं जानता। कहां खप रहे हो, अपनी जानमारी कर रहे हो, अपने काम को खराब कर रहे हो। नवाज शरीफ आपको नहीं जानता, जरदारी आपको नहीं जानता कि आप कहां बैठे हो, कहां बैठे उसके नारे मार रहे हो, कहां बैठे उसके लिए लड़ाइयां लड़ रहे हो, अपनी रिश्तेदारियां अजीजारियां खराब कर रहे हो। इमरान खान आपको नहीं जानता कि आप कहां बैठे हो, कहां बैठे उसके लिए कस्में खा रहे हो, कहां लोगों के लिए बैस रहे हो, क्या कर रहे हो। ये तीनों आपको नहीं जानते। लेकिन अगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर वोट दोगे, आपके नाम पर अपनी जान कुर्बान करोगे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात की खातिर बहस करोगे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात की खातिर लड़ने को तैयार हो जाओगे, तो एक बात याद रखो कि हर गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। वाह 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 यार, क्या बात है यार, अखीर कर दी यार आपने। क्या बात है यार, अगर ये बात मुसलमानों को समझ आ जाए, अगर ये बात फकत, तो मेरा ख्याल है अवाम का हाथ होगा और इनका गिरेबान होगा। एक और बात याद रखें, एक और बात मेरी थोड़ी सी ध्यान में रखें। एक सादा बंदा मोटरसाइकिल, टूटी सी मोटरसाइकिल उसके पास होती है, वो आता है, आम लोगों की तरह मिलता है, आम लोगों को झूठे सुहाने ख्वाब दिखाता है। जैसे ही वो एमपीए या एमएनए बनता है तो क्या होता है, फौरी तौर पर जनाब उसकी जान को खतरा पड़ जाता है। 10 गाड़ियां उसके आगे होती हैं, 10 गाड़ियां उसके पीछे होती हैं, 50 पुलिस वाले उसकी हिफाजत के लिए आगे मौजूद होते हैं, 50 पीछे होते हैं। उनकी गाड़ियों का पेट्रोल, उनकी तनख्वाहें, उनकी रोटी, उनका पानी, ये सारा कुछ कहाँ से आता है, हमारी तुम्हारी जेब से आता है। टेलीफोन का बिल, हाँ, बिजली का यूनिट फ्री, हाँ बिजली का यूनिट फ्री, गैस फ्री, यार क्या क्या होता है यार, वो किधर से आता है, वो हमारी तुम्हारी जेबों से आता है। एक बात मेरी थोड़ी सी गौर करें, चाहे कोई रेडी वाला है, चाहे कोई सब्जी वाला है, चाहे कोई ताजर है, चाहे कोई कपड़े का ताजर है, चाहे कोई फैक्ट्री ओनर है, कोई भी है, हर बंदे की आमदनी के हिसाब के साथ उसने अपना घर का खर्चा मैनेज किया हुआ है। ठीक है, एक महीना सिर्फ खर्चा अजाफी हो जाए, चाहे मैं हूँ, चाहे जैद है, चाहे बकर है, चाहे कोई फैक्ट्री ओनर है, आमदन से थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो जाए, हम फौरी तौर पर क्या करते हैं कि अगले माह एक पेपर पकड़ते हैं, उसके ऊपर अखराजात लिखने शुरू कर देते हैं। लिख लिख के हम मैनेज करते हैं कि इनमें से कौन से अखराजात हम कम करके आइंदा माह हम अपने घर को अच्छा चला सकते हैं। अगर जो जो खर्चा हमारी नज़र में अजाफी हो हम उसको ख़त्म कर देते हैं। यार इन सब की फैक्ट्रियां कामयाब हैं, इन सब के कारोबार कामयाब हैं, मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं। मुल्क का खैर ख्वाह कोई नहीं, पाकिस्तानी एक बात याद रखो, मुल्क का खैर ख्वाह कोई नहीं है। मेरी बात सुनो ना, कि अगर आमदन कम है, खर्चा ज़्यादा है, तो सबसे पहला है ये अपने मलात वापस करें। एक आम मजदूर 300 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला, 200 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला, पल्ले से पेट्रोल खरीदे, पल्ले से बिजली का बिल दे, पल्ले से गैस का बिल दे, पल्ले से घर का रेंट दे, पल्ले से घर में हर चीज़ खरीदे, पल्ले से घर चलाए, अपने बीवी बच्चों को रिज़्क़े हलाल खिलाए। ये कौन होते हैं यार, हमारा मजदूर जो है वो अपना हर चीज़ पल्ले से करे, इनको सब कुछ फ्री। क्यों? हमने वोट देकर मजदूर ने जो 1000 रुपये खरीदारी करनी है उसमें 450 रुपये टैक्स। जी हाँ, उसमें टैक्स देना है, इनके ऊपर टैक्स ही को नहीं। पाकिस्तानी को समझ जाओ, ये अपने अखराजात क्यों नहीं कम करते। पहले अगर जैसे ही एमपीए बना तो पीछे भी 10 गाड़ियाँ, आगे भी 10 गाड़ियाँ, जैसे ही एमपीएशिप खत्म हुई फिर अपनी साहब का मोटरसाइकिल पे। कब समझोगे यार, करोड़ों रुपया अगर सालाना अरबों गए, सालाना अरबों रुपया एमएनएस की ये जो प्रोटोकॉल पे लग जाता है हमारा, तो मुल्क पीछे न जाए तो क्या करें। ये इजाफी अखराजात हैं, ये बंद करो।
पाकिस्तानी एक बात समझ जाओ, पाकिस्तानी बन के सोचो, ना जियाले बनो, ना शेर बनो, ना बल्ले वाले बनो, ना टाइगर बनो, सिर्फ पाकिस्तानी बनो। पाकिस्तानी बन के सोचोगे तो फिर ही पाकिस्तान का कुछ होगा। एक कौम को एक चीज़ कौम के माइंड में बिठाई जाती है, कौम का एक माइंड बना दिया गया है, यार मौलवियों को मुल्क नहीं चलना, ये कहा जाता है ना, यार मौलवियों को मुल्क नहीं चलना। हमारे बिल्कुल साथ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में 30 साल जंग रही है। इस टाइम अफगानिस्तान ने अपनी कार लॉन्च कर दी है, हम अपनी सुई नहीं बना सकते। हमारे पास सुई भी आती है तो वो चाइना से एक्सपोर्ट होके आती है। कितने शर्म की बात है यार, कोई शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है सियासतदानों के लिए। मौलवियों ने मुल्क चला के दिखाया नहीं, मौलवियों ने पूरे अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारी मार्केट्स ऐसी बना दी हैं कि जहां पर दुकानदार भी औरतें हैं और खरीदार भी औरतें हैं। दुकानदार शॉपिंग मॉल बना दिए, वहां कौम को सब्सिडी दी जा रही है। क्यों? क्योंकि वो सादा लोग हैं, जिस तरह बैग वाले सादा लोग हैं, मदरसों में पढ़े हैं, चटाइयों पर बैठे हैं, अचार के साथ रोटी भी खा ली है। समझ आती है आपको? इसी तरह वो उनके गवर्नर को मैंने देखा, वो रोड पे बैठा होकर, गवर्नर, उनका आर्मी चीफ, वजीर आजम ईद की नमाज पढ़ा रहा है यार। ऐसे लोग चाहिए। एक बात ध्यान में रखिए, इस टाइम जो मुल्क के हालात हैं, वो मुल्क के हालात, हर बंदे की जुबान पर एक लफ्ज आता है, या अल्लाह उम्र फारूक जैसा हुक्मरान अता फरमा। एक दफा हम एक जगह हम दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह उम्र फारूक जैसा हुक्मरान अता फरमा। दूसरी जगह हम कहते हैं यार मौलवियों को मुल्क नहीं चलना। तो उम्र फारूक मौलवी नहीं थे? हाँ, उम्र फारूक आलमे दीन थे, अल्लाह पाक के वली थे, मदरसे में पढ़े थे। उम्र फारूक मौलवी थे, दीनदार थे, अल्लाह का खौफ था, नबी पाक का इश्क था। ऐसे लोग चाहिए कि जो अल्लाह से डरते हो। ये तो जालिम लोग हैं। अच्छा सलमान भाई, मैं ना हमारी गुफ्तगू चूँकि मज़ाहिया, मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि सलमान भाई ना मेरे तकरीबन 27 साल पुराने दोस्त हैं और हमने बहुत सारे मामला जो इकट्ठे देखे हैं। तो जब ये मुस्लिम लीग नून के बड़े मुतहर्रिक कारकुन हुआ करते थे, मैंने उस वक्त भी एक इंटरव्यू उनका किया था। टिकटॉक के हवाले से अगर देखा जाए तो ये टिकटॉक उस वक्त भी लाखों फॉलोअर थे और अब भी इनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर जो है ना वो नए अंदाज से, एक कह लो कि तरीके लब्बैक के हवाले से या दीनी हवाले से। पहले ये टिकटॉक बनाते थे सिर्फ मुस्लिम लीग नून की, अब जब भी टिकटॉक बनाते हैं तो दीनी बात करते हैं, दीनी गुफ्तगू करते हैं। सलमान भाई यार, मैं ना दुखती रात पे हाथ रखने लगा हूँ कि पहले तो हमने मजाक में जो बातें कर ली, लेकिन मैं आप ना चलूँगा तहरीक लब्बैक की तरफ। मैं नाज़रीन को अपने बता दूँ और देखने वालों को, खुसूसन अपनी एजेंसियों को, अपनी पुलिस को, अपने सरकारी इदारों को, सारी सुन्नी तंजीमें मेरी है जितनी भी हैं, लेकिन जिस तरह एक वर्कर का रिश्ता होता किसी तंजीम के साथ, तो ऐसा मेरा किसी भी तंजीम के साथ बशमूल तहरीक लब्बैक मेरा उस किसी सियासी तंजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वैसे सुन्नी तंजीमें सारी मेरी हैं। बतौर सुन्नी मैं अल्हम्दुलिल्लाह सबको इज़्ज़त देता हूँ। सलमान भाई यार, सवाल है कि फ्रांस का सफीर कड्डो फ्रांस का सफीर फिर ना निकलिया, इतने बंदे भी मरवा ले, जख्मी करवा ले, हमले करवा ले, रोड बंद थे, तोड़ फोड़ थे, सब कुछ हो चुका। ये अलग टॉपिक है कि तोड़ फोड़ इन्होंने की या किसी ने करवाई, ये अलग टॉपिक है। सब कुछ रह के फ्रांस का सफीर फिर भी ना निकल सकिया। दूसरे पासे हुण इस टाइम स्वीडन के गुस्ताखी कर दी गई है, साद रिज़वी साहब खामोश आ गया। कौमी असैंबली पाकिस्तान दिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दो औरतां कहनियां कि आज़ाद की आवाज़ तो बेजारी का अल्फाज अस्तगफिरुल्लाह कर दिया पईयां। साद रिज़वी साहब खामोश आ गया। अज एक मैं पोस्ट देखी सी कि साद रिज़वी सिर्फ इस इंतजार में खामोश आ कि जो इमरान खान की हुकूमत आएगी तो फिर मैं बोलांगा, फिर मैं हड़ताल की कॉल देवांगा, फिर मैं दूसरियां कॉलां देवांगा। और मैनू साद रिज़वी साहब ने ज़ाती तौर पर तहरीक लब्बैक ना कोई इख्तलाफ नहीं, मैं तहरीक लब्बैक की बहुत इज्जत करता हूँ। क्यों कि एक लफ्ज़ जो ना वो दिल में जरा सुकून दिंदा वा कि कल क़यामत वाले दिन कहने वाले बनांगे कि यार रसूलुल्लाह सी और कुछ नहीं सी। लेकिन साद रिज़वी की ज़ात ना मेरे काफ़ी सारे इख्तलाफ है जो दावत इस्लामी के खिलाफ कभी बोलते हैं, कभी किसी सुन्नी आलम के, किसी सुन्नी पीर दे। लेकिन हुण जनाब यह जो मामले में तुहानूं नोट कराए ने स्वीडन का कौमी असैंबली पाकिस्तान की इन्नी खामोशी हुण क्यों? एक एक पॉइंट पूछो। चलो पहले बाहर वाली जी गुस्ताखी फ्रांस में तो रौला इन्ना पै गया। फ्रांस से शुरू हो जाओ जी, फ्रांस से सवाल करो। फ्रांस ते जनाब जब सफीर कड्डो लगे रहे
फ्रांस का सफीर फिर भी निकलिया। लेकिन दूसरे पासे मेरे पीर ने जनाब, मेरे तो ताड़े पीर ने, ताड़ी बेशक सियासी वाबस्तगी दूसरे पासे, लेकिन पीर ते मौलाना नियाज कादरी रहने ने। जी हाँ। मेरे पीर ने फ्रांस के अंदर 100 मस्जिदां बनाईयां। उन्होंने दस्या कि तुसीं साडे नबी की गुस्ताखी की आ, आलो साडे नबी के नाल तुहाडे मुल्क दे विच 100 जगह ते गूंजेगा ते 5 टाइम गूंजेगा। ये काम किया। अच्छा, इन्हां कोल सफीर भी ना निकलिया, बंदे भी मरवा ले, सब कुछ कर ले, फिर घर आ गए। ये की कहोगे इस पर? मैं पंजाबी जी बोलो, कर लो, कोई नहीं। उर्दू जी बोलो, उर्दू ठीक, उर्दू उर्दू ठीक। तो बात यह है कि जब फ्रांस ने गुस्ताखी की तो बाबा जी खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने उसी टाइम, क्योंकि सरकारी सतह पर वो गुस्ताखी की गई थी, तो आपने कहा कि अगर कोई आम बंदा गुस्ताखी करता तो हमारे कारकुनों ने जवाब दे देना था, हमारे मुसलमानों ने जवाब दे देना था। चूँकि सरकारी तौर पर उन्होंने गुस्ताखी की है तो सरकारी तौर पर उनको जवाब दिया जाए और फ्रांस का सफीर निकाला जाए। अच्छा, उसके बाद यहाँ से लॉन्ग मार्च हुआ, फिर सारे मामला हुए, फिर धरना हुआ। जब धरना हुआ तो सरकारी जो है मशीनरी इमरान खान साहब की हरकत में आई और मशीनरी ने जनाब जाके उनसे मुज़ाकरात किए, मुज़ाकराती टीमें पहुंची, मुज़ाकरात किए और बाबा जी को समझाया कि जैसे आप समझ रहे हैं वैसे नहीं कुछ हो सकता, जी जी, वैसे कुछ नहीं हो सकता। एक होता है जज्बाती फैसला, एक होता है कि हमने इकानमी भी चलानी है, मईशत को भी चलाना है। तो हम समझ लें कि जैसे हम अपने जड़ावाला में रहते हों तो जड़ावाला गला मंडी का नाता ननकाना से भी है, इसी तरह फैसलाबाद से भी है। ननकाना यहाँ से जिन्स कोई फैसलाबाद जाती है, कोई ननकाना जाती है, इसी तरह सैयदवाला में जाती है, इसी तरह गुच्चेगी में जाती है, कुछ शेखुपुरा में जाती है, नाते होते हैं। तो फिर चूँकि आलम कुफर ताकतवर है तो ऐसा ना हो कि हम फ्रांस के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करें, फ्रांस के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करें तो जो आलम कुफर है वो सारा हमारा मुखालिफ हो जाए। हम चूँकि कर्ज़े के नीचे दबे हुए हैं तो हमारी कुछ पाबंदियाँ हैं, हमें कुछ मारना भी पड़ता है। ये बात समझ में आती है। बिलफर्ज मैंने 10 बंदों के पैसे देने हों, मैंने 10 बंदों के पैसे देने हों, 10 बंदे एक साइड पे खड़े हो गए, कहें ये सूरज है हालांकि रात हो, तो मुझे पता है कि अगर मैंने इनसे इनकारी की आइंदा मुझे पैसे भी नहीं मिलने और इन्होंने मेरे पहले पैसों का भी मुतालबा कर, ठीक है ना। मैंने सिर्फ अपनी मजबूरी में कहना हाँ ये सूरज है, ठीक है। इन्होंने बात गवर्नमेंट के मुज़ाकराती नुमाइंदों ने जाके बाबा जी को समझाई कि ऐसा मामला है कि हम पूरी दुनिया में अकेले रह जाएंगे। फिर लेकिन बाबा जी का मुतालबा था कि ऐसे नहीं होना, मईशत अल्लाह पाक ने चलानी है, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखो, नबी पाक का दामन पकड़ लो, मईशत चल जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन चूँकि वो हुकूमत में थे, बार बार जाते जाते फिर आखिर बाबा जी ने ये कहा कि मेरी बात सुने, आपकी बात हम कैसे मान लें, आप हुकूमत में हैं, आपके ऊपर माना के प्रेशर हो सकता है इस बात का, लेकिन आपकी बात हम ऐसे मान लेते हैं कि फ्रांस के सफ़ीर को निकालने की करारदाद पेश करें पार्लियामेंट के अंदर, वहाँ पे बहस हो जाए, बहस करके अगर बाकी पार्टियां कहें कि कुछ नहीं होता, यानी कि वोटिंग हो जाए, वोटिंग जिस तरफ जाए उस फैसले को मान लेंगे। मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी बात है नहीं थी, बात ख़त्म हो चुकी थी कि पार्लियामेंट के अंदर जाए, वोटिंग हो जाए, जिधर वोट ज़्यादा हो वो कहे कि फ्रांस के सफीर को निकालने कुछ नहीं होता तो निकाल दें, अगर वो ना माने तो फिर जनाब ना निकाले, ठीक है। बात मेरा ख्याल है इतनी मसला है नहीं था। ये मुआहदा तय पा गया, मुआहदा तय पाया, मुआहदे पे साइन किए शेख रशीद और शहरियार अफरीदी ने शायद, हाँ, ये इन्होंने मुआहदा तय पा गया। मुआहदा आने से पहले बाबा जी दुनिया से चले, ठीक है। 1 अप्रैल को 20 अप्रैल का अच्छा बाबा जी चले गए तो जाने के कुछ दिन बाद वो मुआहदे की डेट आ रही थी। दोबारा मुज़ाकराती टीम शेख रशीद वगैरह खुद गए, फवाद चौधरी, शहरियार नहीं, फवाद चौधरी और शेख रशीद और फवाद चौधरी दोबारा गए हाफिज साहब के पास के साथ। भाई बात यह है कि बाबा जी चले गए, आप इनका 40वां करवा लें, आप भी इस टाइम सदमे में हैं, मुआहदे की डेट आ चुकी है, आप इनका 40वां करवा लें, मुआहदा नए सिरे से कर लें। एक नए सिरे से मुआहदा हो गया और उसकी डेट बनी 20 अप्रैल।
40वां गुजर गया और 1 अप्रैल मार्च की रात 31 मार्च की रात या 30 अप्रैल होती है, 31 मार्च होती है, 31 मार्च की रात हफसाद साहब ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल किया, दोस्तों ने वायरल किया। हफसाद साहब ने कहा बाबा जी चले गए हैं तो कोई ये ना समझे कि हम मुआहदा भूल गए हैं। 20 अप्रैल की रात 12 बजे तक हम आपके मुआहदे के पाबंद हैं। अगर 20 अप्रैल को फ्रांस के सफ़ीर की करारदाद पार्लियामेंट में ना पेश हुई, बात बदल गई, चूँकि मुआहदा अब करारदाद पेश करने का था। अगर 20 अप्रैल तक करारदाद पेश ना हुई तो 20 अप्रैल की रात 12:01 पर हम नमूसे रिसालत मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ। अच्छा, इसमें मैं एक बात करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। वो बात ये है, मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं आपने मुस्लिम लीग नून क्यों छोड़ी, अक्सर करते हैं। तो प्यारे भाइयों, एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजूहात हैं। इस पर इंशाल्लाह फिर कभी हाँ, करेंगे, बहुत सारी वजूहात आपसे लूँगा हाँ, जो है ना तफसील के साथ। हाँ, अभी ये बात मैं करना ज़रूरी समझता हूँ कि जब ना हाफसाद का नहीं काट देना नहीं, या काट देना सही करो ना। अच्छा, जब हाफसाद का क्लिप आया ना, उससे पहले बहुत सारे शुबात थे। मैं समझता था कि हमारे एक माइंड में बैठा हुआ था तो यार मौलवी उत्थे जाके उन्होंने ही रल मौलवी खरीदे जाते। एक बात, दूसरी गल यार पता नहीं की करते हैं मौलवी, यार ये आपस ही लड़े रहते हैं, पता नहीं की करेंगे। यह दो गल्लां सी मेरे माइंड च। तीसरी गल है यार मौलवियों को खरीद लेंगे, कभी दबाव पा के, कभी पैसे दे के। हाफिज़ साहब जो वीडियो क्लिप वायरल होया तो मेरे इंज करके 14 तबक TLP बाद हो गए। मैं उस टाइम नून लीग में था, उर्दू में आ जाता हूँ, मैं उस टाइम नून लीग में था। फिर एक तवज्जो बढ़ गई कि अब TLP क्या करती है, क्या फजलुर रहमान की तरह छुप कर बैठ जाती है, क्या बिक जाती है डीजल के परमिटों पर, क्या खामोशी इख्तियार करती है, क्या इंतज़ार करती है कि अच्छा मोल लगे तो फिर हम इस खामोश हों, उतनी देर तक सिर्फ बोलना है। अब इंतज़ार शुरू हो गया। 3 या 4 अप्रैल को मैंने सोशल मीडिया ऑन किया तो सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम साहब का एक वीडियो क्लिप मेरी नज़र से गया। उसमें वो कह रहे थे कि गुज़िश्ता रात शेख रशीद और फैसल वाडा 5-5 हज़ार के नोटों की डिग्गी भरकर जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन पहुँच गए और हाफिज़ साहब को ख़रीदने की कोशिश की कि इस फ्रांस के सफ़ीर वाली करारदाद से पीछे हट गए। और समी इब्राहिम पाकिस्तान के चोटी के साथ हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं शेख रशीद साहब, मैं जो बात करने लगा हूँ मेरे पास प्रूफ है, अगर मैं झूठा हूँ तो शेख रशीद साहब टीवी पे आकर बयान कह दे कि समी इब्राहिम झूठा, मैं आपके पास हाफिज़ नहीं करूँगा। एक छोटी बात नहीं थी, बड़ी बात। उन्होंने कहा जितने पैसे लेने हमारी डिग्गी भरी पड़ी है 5-5 हज़ार के नोटों से। तो मेरा ख्याल है नाजरीन के जो कारोबारी है या मेरे जैसा जो कारोबार को समझता है या 5 हज़ार के नोटों को समझता है कि सिर्फ इतनी सी कापी 5 लाख की होती है। 5 लाख डिग्गी में मेरा ख्याल अगर मैं ज़्यादा नहीं तो 1 अरब रुपया आ सकता है 5 हज़ार के नोटों से। उन्होंने समी इब्राहिम ने बड़ी वजाहत से कहा कि हाफिज़ साहब रिजवी साहब ने ठोकर मारी नोटों को। उन्होंने कहा कि हम पैसे के लिए सियासत में नहीं आए, हम नामूसे रिसालत के लिए आए हैं, ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं, लिहाजा इनको ले जाएं और पार्लियामेंट के अंदर जाकर वो करारदाद पेश करें। अब यहाँ मेरे छठी हिस्स मैं चौकन्ना हो गया, चौकस हो गया। यार अगर हाफिज़ साहब पैसे ले लेता, वो सारे पैसे कहता दे दो, क्या कौम ने हाफिज़ साहब के पीछे से हट जाना था? कौम ने मानना ही नहीं था, जैसे बाकी सियासतदान करते हैं। सारा कुछ हड़प करने के बाद कौम के सामने आके कहते हैं ये झूठ बोल रहा है। कौम कहती वाह 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 वाह, शेर वाले कहते हैं शेर,
दूसरा कहता है टाइगर, तीसरा कहता है जिए भुट्टो, सारे ही ऐसे करते हैं। कौम ने फिर पीछे होना था क्योंकि नारा बहुत बड़ा था, खत्म नबूवत और नामूस रिसालत का। अच्छा, थोड़ी देर गुजरी तो मैंने औरिया मकबूल जान का यही क्लिप सुना कि शेख रशीद और फैसल वाडा जो है वो खरीदने चले गए हैं, लेकिन उन्होंने ठोकर मार दी है। अब फौरी तौर पर मेरा माइंड बना कि यार इस क़यादत के पीछे लगने का टाइम, इस क़यादत के साथ मोटा लगाने का टाइम, कंधे से कंधा मिलाने का टाइम। अच्छा, 7 तारीख को हाफिज साहब गिरफ्तार हो गए। अब जो सियासत को समझते हैं, अब ये बात उनके लिए है। हाफिज साहब गिरफ्तार हो गया, मीडिया पर चल गया, नज़रबंद कर दिया गया, पता नहीं वो किधर है, कोई पता नहीं वो किधर है। अब मुझे ये बात बताएं, जो सियासत को समझते हैं ये बात उनको समझ आएगी। हाफिज साहब जाते ही मान जाता है, हाफिज साहब 5 मिनट में बाहर आता है, हाफिज साहब पैसे ले लेता है, 5 मिनट में बाहर आता है। हाफिज साहब फिर उन्हें ममालिक को जायदाद ले लेता है, कोई ऐसा कर लेता है, 5 मिनट में बाहर आता है। लेकिन वो शेर बाप का शेर बेटा, वो 7-8 महीने जेल काटी, उसने कहा नहीं मैं अदालत से बरी हूँगा तब बाहर आऊँगा। उसके बाद मैंने लब्बैक ज्वाइन किया। अच्छा, ये तो थी आपकी स्टोरी, लेकिन मैं ना यहाँ पर बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाऊँगा, अपने नाज़रीन को मुखातब करूँगा कि बात हमारी चली थी हमारे जड़ावाला शहर से। तो जड़ावाला शहर में हमारे ना वो एक बार फिर मौसम ना सलमान भाई आ गया है। क्या मौसम आया है कि आप रास्ते में चले जा रहे हैं तो एक गाड़ी खड़ी होगी, अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा, आप अल्लाह ना करे कोई बीमार हो जाए तो कम से कम मेरे ख्याल है कि 10-12 शख्सियात तो आज कल परसों सलमान भाई कहाँ है, घर में है जी, क्या हुआ यार, पता चला था वो यार वो बस तबीयत अपसेट हो गई, नज़ला हो गया, बस सिर्फ नज़ला हुआ है और कुछ नहीं, सिर्फ नज़ला। ओए सलमान भाई शाम को मैं आ रहा हूँ आपके पास ना, बैठ के चाय पिएंगे, ठीक है नहीं? आप जनाब टक टक कोई ठक ठक का करके जनाब फलां शख्सियत सलमान का इयादत कर लिया। अच्छा, फिर एक और आ गया कि अल्लाह ना करे कि किसी का फौत हो, अगर ईमान पे मौत देनी है तो अल्लाह रमज़ान में मुझे भी दे दे। लेकिन ये है कि अगर कुछ ऐसा आ गया ना तो फिर जनाजे जो भरपूर हैं वो फलां शख्सियत, फलां 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 शख्सियत। लेकिन बोली आवाम, बोले लोगों, सलमान ने भी आपको यही पैगाम दिया है कि आप पिछले 4.5 साल को याद रखें, सिर्फ आखिरी 6 महीने को याद ना रखें, पिछले 4.5 साल को याद रखें कि कभी किसी ने आपका कोई बड़े से बड़ा बीमार हुआ तो किसी ने पूछा तक नहीं है, आपके कोई फौतगी भी हुई होगी तो किसी ने आके आपके साथ इयादत नहीं की होगी, किसी ने आपके साथ आपकी तीमारदारी नहीं की होगी, तो खुदा का वास्ता है फौतगी पे ताज़ियत नहीं की होगी, इयादत लफ्ज़ निकल गया, ताज़ियत नहीं की होगी, बीमारी पे इयादत नहीं की होगी, तो उन चीज़ों को याद रखें। लेकिन सलमान भाई बात वो है कि बात जो हमारी चली थी ना पहले शुरू से कि यार ये आवाम के साथ एक मजाक जो है कि साबिक़ चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी वो उसके पोस्टर लग रहे हैं, MNA बल्कि नवाब शेख के लग रहे हैं, तलाल चौधरी के लग रहे हैं, मियाँ शफीक के लग रहे हैं, तो फिर सलमान के परेशान है, काम किसने करवाया, कौम को कंफ्यूज किया हुआ है। सलमान ने फिर लगा दिया कि लो फिर एंज थे फिर एंज ही सही, फिर मैंने पोस्टर लगाई, यार कौम को समझ नहीं आ रही काम कौन करा रहा है, यार लो फिर असी करा रहे हैं, जो तड़जो कोई नहीं मानता थे असी करा रहे हैं। अच्छा, एक बात आखिर में थोड़ा सा फनी बना दे कि पाकिस्तानियों जागते रहना, MPA MNA ने वास्कटा नूं ताकियां मार लईआं ने ते हुण जनाब तुहाडीआं फौतगियां दे भी ते तुहाडीआं शादियां दे भी उन्होंने चक्कर लाने ने, लेकिन असी हुण धोखे 'च नहीं आना। इस बार वोट सिर्फ नबी पाक के नाम पे बस। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। फिर मैं ख़ासकर मैं इसको तंज समझ लिया जाए या कुछ भी समझ लिया जाए, लेकिन ज़ाहिर है कि ना तुम हमें दर्द देते ना हम फरियाद करते, ना तुम मुझे वो झूठा जेल में भेजते, ना मैं जनाब जगह जगह आपको ये टारगेट करता। मैं खासकर अपने एजेंसीज, अपने जो इदारे हैं, पुलिस, सबको ये बता दूँ कि मैं जमात अहले सुन्नत जड़ावाला का वर्कर और अहदेदार हूँ। दावत इस्लामी का मैं अपना खादम हूँ, दावत इस्लामी का मैं बाकायदा अहदेदार भी हूँ, मेरे पास जिम्मेदारी है। किसी भी सियासी जमात से मेरा कोई तल्लुक़ नहीं है। सलमान के पास बैठना ये मेरा दोस्त है, तकरीबन 27-28 साल से मैंने बैठना, ये किसी भी पार्टी में होगा मैंने बैठना नहीं है, लेकिन खत्म नबूवत और नमूसे रिसालत के लिए जान कुर्बान। तो
किसी पार्टी के साथ मेरा कोई तल्लुक नहीं, ये याद रखिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त लेते हैं कि कौन से, ताकि ये हमें ना कमेंट में लिख के भेजें कि सलमान साहब आपने तो जनाब उर्दू की बेड़ा गर्क कर दिया, पंजाबी में आ गए, पंजाबी तो फिर मुझे मैसेज पता कैसे आ रहे हैं, जब मैंने पोस्टर लगाई ना तो मुझे मैसेज आ रहे हैं और सलमान साहब कितने 28 जगते मेन रोड का भी चक्कर ला लो। और मैंने उस पोस्ट के नीचे ना एक किसी दोस्त ने कहा था कि यार हमारी गली का भी मसला है, तो मैंने उसके नीचे से कहा कि इसका मतलब सलमान साहब वहाँ पे सफाई करने के लिए आए। नाज़रीन, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का आमिर नाज़रों, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।